न्यूजीलैंड का सीजनल वीज़ा दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़ा के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो न्यूजीलैंड के अंदर जो वीज़ा पाथवेज हैं, अब सरकार ने जो है नए सीजनल वीज़ास निकाले हैं और मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एजेंटों की धांधली से और जो जो एकदम गंद मचा रखा है, ठीक है, उससे आप बच जाएं और उस स्कैम से आप बच जाएं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से इसलिए पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो न्यूजीलैंड जाने की फ़िराक में हो, किसी एजेंट के पास जाना चाहता हो सीजनल वीज़ा के चक्कर में, तो ये वीडियो ज़रूर उसको दिखानी है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक किसी भी सर्विसेज के लिए मेरे साथ लेने के लिए दोस्तों आपने नीचे कमेंट्स में जाके चेक करना है। सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर कॉल बनानी है, क्योंकि गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर कुछ भी शेयर करना है, दिखाना है, आपको बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। एक और बात दोस्तों, अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरे चैनल की मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भाइयों। मैं आपके साथ कुछ साझा करने के लिए नोट्स वगैरह भी बना के लेके आऊँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो अपने ध्यान से सुननी है ये। देखो न्यूजीलैंड जो है ना, दो नए टाइप के सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो लॉन्च करने जा रहा है भाई। एक वीज़ा जो है AEWV, इसको बोलते हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ठीक है भाई, देखो अब ये जो है ना 8 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है भाई। इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा ये होगा आपका 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जो वीज़ा होता है ये भाई आपका, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है अब सुन लो ध्यान से। इसके अंदर बात करेंगे भाई, ठीक है, सारी बात बताऊंगा आपको एंड के अंदर, प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना पूरी। स्किल्ड रोल्स होते हैं इसके अंदर, एग्रीकल्चर के, टेक्नीशियन के, स्नो ग्रूमर के और माउंटेनियरिंग गाइड के, और साथ में वाइन मेकर के एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो वो है जो आप जॉब समझ रहे हो, जो नॉर्मल अनस्किल्ड लेबर की जॉब्स होती है ना, ये तो इस सीजनल कैटेगरी के अंदर भी इसको क्लब कर दिया गया है। अब रिक्वायरमेंट क्या भाई, इसके अंदर देखो आपके पास में ना पिछले 3 साल का सीजनल वर्क एक्सपीरियंस का होना बहुत लाजमी है। यानी कि 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस उस चीज़ के अंदर होना लाजमी है जो रोल्स आपको अभी बताए मैंने। ठीक है जी, अब आपको 3 महीने एटलीस्ट 1 साल के अंदर जो है न्यूजीलैंड से बाहर बिताने पड़ेंगे। ये इस कैटेगरी के अंदर जो है रिक्वायरमेंट है भाई। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको मैं। इसमें कोई भी आपका लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है मेरा भाई। कोई भी किसी तरीके का पॉइंट्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कोई लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे कनाडा में होता है ना, वैसे ही न्यूजीलैंड में भी लेबर मार्केट का एक टेस्ट होता है कि उससे पहले एक सीजनल वर्कर को या फिर किसी भी वर्कर को एक बार देखा जाता है कि कोई न्यूजीलैंड सिटीजन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये जो असेसमेंट है उसको पास करने के लिए जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। सच्ची बात है कि ये पाथवे जो है भाई दूसरे वीज़ा के स्विच करने के लिए जो है एक ट्रांजिशन है कि भाई आप जैसे मान लो अगर इस वीज़ा के ऊपर आप मान लो पीआर नहीं हो पाएगी तो आगे आप दूसरे वीज़ाज़ के ऊपर स्विच कर पाएंगे। इसके अंदर ये एक ख़ास बात है। अब इसके बाद देखो भाई पीक सीजनल वीज़ा आता है। अब ये बड़ा ध्यान से सुनना है भाई। पीक सीजनल वीज़ा होता है भाई 7 महीने का, 7 मंथ्स का वीज़ा होता है। एलिजिबिलिटी इसके अंदर सुन लो भाई क्या होती है। लोअर स्किल्ड एंट्री लेवल सीजनल रोल सच एज मीट प्रोसेसिंग, सी फूड प्रोसेसिंग, काफ रियरिंग, वूल हैंडलिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे भाई देखो रोल्स जो मैंने बताए ना, या जो छोटे मोटे जो काम करने के लिए होते हैं तो उसके लिए ये वीज़ा इशू होता है। रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है भाई, एक पास्ट सीजन ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एक पिछले साल का आपको जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए होगा पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसके बाद में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी जो आपकी 3 महीने से ज़्यादा ऊपर, क्योंकि यार वो तो ईजी बात है। इसमें भी कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं चाहिए आपको। आपका जो एम्प्लॉयर है वो MSD स्कीम के अंदर यानी कि एंगेज होना चाहिए, जिसके अंदर भाई एंगेज्ड विद वर्क एंड इनकम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक खास बात है, ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर के साथ में। भाई देखो ये वीज़ाज़ के ऊपर आप अपने बच्चे को या फिर आप अपनी वाइफ को यानी कि अपनी फैमिली को आप साथ में नहीं लेके जा सकते भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भाई एक दूसरा वीज़ा आता है इंटरिम सीजनल वीज़ा स्पेसिफिक वर्क पर्पस वर्क सब कैटेगरी। ठीक है भाई, ये पाथवे है, आप ध्यान से सुनना। ये पाथवे होता है भाई स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीज़ा कैटेगरी SPWV। करंटली भाई ये जो है ना अभी चल रहा है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी चल रहा है इस टाइम पर। भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये डिपेंडेंट होता है कुछ सीजनल रोल्स के ऊपर। अब इसकी कंडीशंस है भाई वो भी आप सुन लो। भाई देखो ये होता है हार्वेस्टिंग के लिए, स्की इंस्ट्रक्शन के लिए, ट्री प्लांटिंग के लिए। बाकी जो सीजनल रोल्स होते हैं इसके अंदर देखो फिशिंग वगैरह वो सब एक्सक्लूड होते हैं। इसके बाद भाई देखो इसका जो रोल है ना वो 31 मई 2025 से पहले पहले
स्टार्ट होना चाहिए, तब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए और 9 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब ये जो है इसके लिए एप्लीकेशंस हर साल जो है 31 मार्च 2025 तक रिसीव हो जानी चाहिए, उसके बाद में कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा। अब इसके बाद भाई इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो भी अभी आपको मैंने पहले बताया था ना, AEWV, इसके अंदर एम्प्लॉयर की एक्रेडिशन होनी चाहिए इसके अंदर कैटेगरी में, और इसके अंदर जो एम्प्लॉयर आपको मिनिमम जो है 30 घंटे पर वीक करवाएगा और ऑफर करेगा न्यूजीलैंड डॉलर $29.66 पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद भाई देखो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा रोल एटलीस्ट 2 वीक्स प्रायर टू इंक्लूड द प्रूफ इन द एप्लीकेशन, ठीक है भाई। अब ये भाई देखो अभी करंटली चल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो चेंजेस अभी आए हैं, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं भाई उसके बारे में बात करते हैं। चेंजेस देखो 2024 से लेकर 2025 से सीज़न के अंदर भाई देखो कैप है वो घट के 20,750 वर्कर्स से हो गई है भाई 19,500 वर्कर्स के अंदर, ठीक है। तो ये अब जो कैप घटा दी गई है 30 घंटे के लिए जो वर्क एवरेजिंग है, अब जो एम्प्लॉयर है भाई 30 घंटे मतलब जो मिनिमम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 4 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है। सीजनल वर्क की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा वेजेस की बात करेंगे, वेजेस भाई रिटर्निंग वर्कर्स यानी कि जो बंदे भाई बाद जैसे काम करके चले जाते हैं अपनी होम कंट्री में, फिर बाद में कराना चाहें, वही सेम एम्प्लॉयर के साथ में भाई सीजनल वर्क के लिए वर्कर्स को भाई कम से कम भाई देखो 25 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर तो देने ही पड़ेंगे उनको, ठीक है। $25.47 यानी राउंड फिगर लगा लेते हैं, चलो $26 की राउंड फिगर लगा लेते हैं। कम से कम ये न्यू मिनिमम वेज है रिटर्निंग सीजनल वर्कर्स के लिए। मल्टी एंट्री वीज़ाज़ मिलेंगे भाई, ठीक है। और ड्यूरिंग अ सीज़न भाई मल्टी एंट्री वीज़ाज़ में जो है आ जा सकते हो आप अपनी होम कंट्री से। अकोमोडेशन की जो कॉस्ट है भाई, एम्प्लॉयर जो है अकोमोडेशन की कॉस्ट भाई 15% जो है बेसिकली बढ़ा सकता है आज की डेट के हिसाब से अगर बात करें तो। अब आपका भाई देखो इसके अंदर मोबिलिटी यानी कि 21 दिन का भाई देखो ग्रेस पीरियड है, मतलब अगर आप कोई दूसरा एम्प्लॉयर सीजनल वर्कर के साथ में भाई किसी और मतलब एम्प्लॉयर के साथ में जाना चाहते हो। अब इसके अंदर हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर भाई देखो आपका HIV टेस्टिंग भाई नो लॉन्गर मैंडेटरी है, ठीक है भाई। ये पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अभी की पॉलिसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब भाई इसके अंदर देखो आपका क्या फ़ायदा है और ये पूरी डिटेल देने का मेरा क्या मकसद है। देखो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर, ये जो सीजनल वर्क वीज़ा होते हैं ना, कहानी वही है कि इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जिसको मान्यता प्राप्त हो, के पास में भाई एक आपको लाइसेंस हो या आपको एक हायर करने का बेसिकली एक वो हो, क्या कहते हैं अपना, एक उसको गवर्नमेंट से मिली हो परमिशन, ठीक है। तो सीजनल वर्क वीज़ा आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वर्क वीज़ा जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है वैसे भी उसके ऊपर जाकर आप अपनी सेटिंग या PR नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट कर लेना। नोट करने के बाद में भाई उसके बाद में किसी एजेंट के पास जाना और उसके झांसे से आप उसके झांसे में मत आना भाई, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत सारे जो एजेंट हैं वो यही बोल बोल के पागल बनाएंगे कि भाई आ गया वीज़ा, ये देखो भाई ये बंदे इधर से भाई ये बंदा चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये पूरी पॉलिसीज़ के अनुसार आपने जो है भाई सब कुछ चेक करने के बाद में पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, कि कौन सी पॉलिसी में या अव्वली के हिसाब से, क्योंकि जो अब नई पॉलिसीज़ आई हैं वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दी, तो उसके हिसाब से भाई आपको देख समझ के फिर आपने जो है कोई स्टेप लेना है। ऐसे नहीं कि भाई पागलों की तरह न्यूजीलैंड भाई, ठीक है, न्यूजीलैंड चले जाएंगे, नहीं भाई ऐसे आप कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो मैं भाई कोई नहीं कर रहा न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं कोई वर्क परमिट ऑफर कर रहा हूँ न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो मैं भाई न्यूजीलैंड का नहीं कुछ भी कर रहा, ठीक है। तो मुझे इस चक्कर में कॉल मत बनाना आप, ठीक है। कॉल बनानी होती है कोई भी यूरोपियन कोई भी आप अगर कंट्री का अगर कुछ करवाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कंसल्टिंग है कोई नॉर्मल सी, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे साथ में कंसल्टिंग बना के आप ज़रूर बात कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए। आई होप सो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। शेयर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करके मैंने आपको बताई है ताकि आप किसी भी तरह की ठगी या स्कैम का शिकार ना हो जाएं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।